बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल व अशरफिल व अफ़ज़लिल अंबिया वल मुरसलीन फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्यिल अलीमिल हलीमिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद सलातुन अला नबिय्यिना व हबीबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक एक दफ़ा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। हम्द व सलात के बाद अल्लाह जल्ल मजदूहू की ज़ात बाबरकात का शुक्र है और उस मालिक कायनात का बेसद एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास और उसकी मेहरबानी से जुमाअतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों और घड़ियों में हम अल्लाह के घर में अल्लाह के हुज़ूर जमा है। और इस हाज़िरी को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों के साथ कुर्बतों के साथ हमारे लिए बख्शिश मग़फ़िरत के तहाइफ़ के साथ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, आज ज़िलहज के माह मुक़द्दस की जो है 28 तारीख़ है, 29 तारीख़ है, 29 तारीख़ है और खलीफा सानी दामाद रसूल खलीफा सानी सुसर रसूल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत करीमा का ज़िक्र और आपके जो शख्सी ख़साइल हैं, जो आपकी हयात तय्यबा है, उसका ज़िक्र मैंने आपके सामने करना है।
हाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ात बाबरकात किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हर साल जब ये ज़िलहज के माह मुक़द्दस का आखिरी अशरा और उसके आखिरी दिन आते हैं तो पूरी दुनिया आलम इस्लाम में हर मस्जिद में आपका ज़िक्र खैर किया जाता है और हम भी करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं और वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो तमकीनत हासिल हुई कि जिसका शोहरा हर अपने और गैर की ज़ुबान पर अल्लाह ने क़यामत तक जारी फरमा दिया है। अपने तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदाह हैं ही, लेकिन गैर भी आज उनकी मिसाल देते हुए फ़ख्र महसूस करता है। नॉन मुस्लिम भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हकूमत और दौरे खिलाफत से कितनी चीज़ें हैं जो नॉन मुस्लिम भी आज अपना रहे हैं। बिरादरान मोहतरम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी शख्सी वजाहत, आपकी सीरत तय्यबा, आपकी हयात तय्यबा, आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा वो काबिल दीद भी है और काबिल तारीफ़ भी है। एक वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तय्यबा की ज़िंदगी का तकरीबन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तकरीबन 16 साल गुजारे, यानी 7वें सने नबी में हज़रत उमर फ़ारूक मुसलमान हुए। कब मुसलमान हुए बोलिए ना? 7वें सने नबी, यानी हजूर की दावती तबलीग की मसाई किए हुए 7 साल गुजर चुके थे कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, सहाबियत रिसालत माब से बामुशरफ हुए और उसके बाद फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसी साल इस्लाम कबूल फरमाया आपने। तो 5 साल मक्की ज़िंदगी के और 10 साल मदनी ज़िंदगी के, 10 से 11वां साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था तो हुजूर का विसाल हो गया, यानी कि 15 से 16 साल हजूर की बारगाह में जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुजारे, उनका मकाम अपनी तरफ, और फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तय्यबा मज़ीद 12 साल है, मज़ीद 12 साल है, यानी 13 सने हिजरी में आप खिलाफत के मसनद पर जो है वो बराजमान हुए और 23 हिजरी यकम मुहर्रम उल हराम को आपकी शहादत बासादत हुई। तो इस लिहाज से ये जो दीनी ईमानी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तय्यबा है, वो हयात तय्यबा तकरीबन 27 से 28 साल है और एक एक लम्हा निराला है, एक एक लम्हा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की
हयात तय्यबा का काबिल इज़्ज़त व काबिल तकरीम व तहरीम है। काबिल इज़्ज़त व तकरीम तहरीम है। बच्चे नु जरा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात तय्यबा, ये जो जुमे का आधा घंटा होता है, 35 मिनट होते हैं, इसमें तो आपको देखें एक समंदर को या दरिया को कूजे के अंदर कैसे बंद किया जा सकता है, कैसे बंद किया जा सकता है। अल्लाहु अकबर। वो उमर जिनके बारे में हजूर ने फरमाया कि आसमान के तारे कोई गिन सकता है? कोई भी नहीं गिन सकता। साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, आलम समावात को गिन नहीं सकती, उनके सितारे भी नहीं गिन सकती। हजूर ने फरमाया उससे भी ज्यादा उमर फारूक की नेकियां हैं। कहने का मकसद हजूर का ये था कि ना आसमान के तारों को गिना जा सकता है, ना उमर फारूक की नेकियों को गिना जा सकता। अब आइए देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, आपकी जो खिलाफत का ज़माना है वो तकरीबन 2.5 साल है। उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत पर मुतमक्किन होते हैं। हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत पर मुतमक्किन होते हैं और कुर्बान जाएं। हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर हर लिहाज से नुमायां, कामयाब, ताबनाक और रोशन तरीन दौर है। रोशन तरीन दौर। आपकी फतूहात व तस्खीरात, अदलो इंसाफ, हक गोई व बेबाकी, जुरत व बहादरी, रियाया परवी और अवाम दोस्ती, ज़ुहदो वराओ तकवा, तवाज़ो इनकिसारी, तदब्बुरो मुआमला फ़हमी और फिर अल्लाह और उसके रसूल से इश्क व मोहब्बत की जो खूबसूरत रमक है वो दुनिया जहान में कहीं नहीं मिलती। आपकी फिक्री, सियासी, मुआशी, मुआशरती, इक्तसादी, जंगी, फतूहाती, यहाँ तक के हर लिहाज से आपकी जो तर्ज जिंदगी है वो रहती दुनिया तक हर एक के लिए मशाल राह है। लेकिन अदले फारूकी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अदले फारूकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उमर तो उमर थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 साल दारे अरकम में पहाड़ी पर हजरत अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर था, वहां पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पर्दे में रब के दीन की और अपनी रिसालत का पैगाम पहुंचाया। रब के दीन का और अपनी रिसालत का पैगाम पहुंचाया। और जिस साल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हुए तो अर्ज की या रसूलल्लाह अब यहां नहीं, मजा नहीं आता कि आप छुप कर रब के दीन की दावत दें। या रसूलल्लाह आज से हम मक्का की गलियों में, हम कुरैश के मेलों में, उनके ठेलों में, उनके हजूमों में, उनके मैदानों में, हम सहने काबा में, कुरैशियों के घरों में, हम काफरों के घरों में आज से रब की तौहीद का डंका बजाएंगे। देखता हूं कौन है जिसने अपने बच्चे यतीम करवाने हैं, जिसने अपनी औरतों को बेवा करवाना है, जिसने अपनी गर्दनें कलम करवानी हैं। सामने आ जाए, उमर की तलवार है, उसकी गर्दन होगी। ये उमर है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फिर दुनिया ने देखा कि उमर की नंगी तलवार थी, आगे आगे थे और पीछे सिलारे आज़म दीन इलाही सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा अशरफुन नुबला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही हैं, असहाब हैं, 7 सन नबी है
और मक्का की गलियों में घरों की छतों पर औरतें हैं, दरवाजे खोल के बंदे खड़े हैं, चौराहों में हजूम है, दुनिया है, मगर किसी को जुर्रत नहीं होती कि मोहम्मद का सामना कर सके, क्योंकि मोहम्मद के गुलाम गुलामी मुस्तफ़ा का पटा अपने गले में डाल के मक्के की गलियों में आ गए। यही उमर हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब खिलाफत पर मुतमक्किन हुए। अब आप देखें ना, आज तो लोग तख्त के लिए लड़ रहे हैं, हुकूमतों के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी अपनी औलादों की विरासत की कि तख्त मिल जाए, कब्र में देखी जाएगी, एक एक जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। और ये वो उमर है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे बाद खलीफा उमर फ़ारूक होंगे। उसके बावजूद मजलिस शोराई असहाबे रसूल मुनक़िद की गई, जिसमें फिर उस पर उसको रेक्टिफाई किया गया, उसको सर्टिफाई किया गया, उसकी तस्दीक की गई कि हम सब भी तस्दीक करते हैं कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने। और कई असहाब ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि या खलीफत रसूल, आप उमर फ़ारूक का नाम ले रहे हैं, वो तो बड़े सख्त हैं, बहुत जलाली हैं। फरमाया वो अपनी ज़ात के लिए सख्त नहीं है, रब की ज़ात के लिए सख्त हैं। और उनका जलाल, उनका गुस्सा, उनकी नाराज़गी ज़ात के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए नहीं, अपनी मकबूलियत के नहीं, रब के निज़ाम के लिए, हदूदुल्लाह के लिए है, अहकाम इलाही के लिए है, दीन मुहम्मदी के लिए है, दीन इलाही के लिए है। लेकिन जब उमर इस मसनद खिलाफत पर बैठेंगे तो तुम देखोगे कि उमर से ज्यादा नरम कोई नहीं, उमर फारूक से ज्यादा कोई जिम्मेदार नहीं। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खिलाफत पर मुतमक्किन हुए तो फरमाया, लोगों सुनो, मैं तुम्हें, अब देखें ना, आज भी कोई वजीर, कोई सदर, कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम, कोई भी डेजिग्नेशन रोदा बनता है तो हल्फ लेता है ना कि मैं ये पासदारी फलां, हालांकि कुछ भी नहीं, सब झूठो झूठ 420। लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खिलाफत पर तशरीफ ले आए तो फिर क्या होता है, क्या होता है? आप फरमाते हैं, देखिए कोई सबसे बड़ा हलफ तो हुजूर की गुलामी का था ना, सबसे बड़ा हलफ तो हुजूर की, और जो हुजूर का गुलाम है वही रब की बारगाह का, वही रब की बारगाह का सबसे ज्यादा आजिज और मुनकसिरुल मिजाज इंसान है। अर्ज की, लोगों मैं तुम में से हूं, मैं तुम्हारे अंदर से हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर मैं खलीफा रसूल हजरत बकर सिद्दीक की हुक्मदूली कर सकता तो मैं ये जिम्मेदारी कभी भी कबूल न करता, मैं ये जिम्मेदारी कभी भी कबूल न करता। या अल्लाह मैं सख्त हूं, मुझे नरम फरमा, मैं कमजोर हूं, मुझे ताकत अता फरमा, मैं बखील हूं, मुझे सखी फरमा। और फरमाया, लोगों खुदा की कसम, मैं तुम्हारी हर मुश्किल को हल करूंगा और दयानतदारी और अमानतदारी को किसी सूरत अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और फिर फरमाया कि अगर मैं गलती करूं तो मुझे पकड़ लेना, मैं गलती करूं तो मेरी गिरफ्त करना, पकड़ लेना। हजरत अबू ज़र गफ़ारी खड़े हो गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू ज़र गफ़ारी नहीं, कमजोर दुबले पतले से साहब खड़े हो गए, कहने लगे, उमर भाई हम कदर करते हैं आपके इस जुमले की, क्या फरमा रहे हैं, मैं गलती करूं तो मुझे पकड़ लेना, लेकिन ये समझना भी अबू ज़र गफ़ारी के होते हुए उमर कभी गलती नहीं कर सकता। आज किसी को है जुर्रत? आज जो साहिब इक़्तिदार के सामने किसी को है जुर्रत बात करने की? अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि ये ख्याल भी ना करना कि उमर तुम गलती कर जाओगे। अल्लाहु अकबर। ये एक मिसाल पेश की। हजरत उमर ने कहा, ए अबू ज़र गफ़ारी भाई, आप जैसे भाइयों के होते हुए उमर कभी खता कर ही नहीं सकता।
आगे ज़र्फ देखें, नहीं तो आज के होते तो कह पकड़ लो इन्हें, जाल दो जेलों में, लटका दो फांसी, इनकी जुर्रत कैसे हुई। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और जब ये हो गया तो फिर क्या फरमाते हैं कि तुम्हारा हर कमजोर आदमी मेरे नजदीक उस वक्त तक ताकतवर है जब तक उसका हक उसकी दहलीज तक उमर पहुंचा नहीं सकता। यानी कमजोर आदमी उमर के नजदीक ताकतवर है कब तक? जब तक उसका हक उसके कदमों और दहलीज और घर तक नहीं पहुंचाऊंगा। और तुम्हारा हर ताकतवर मेरे नजदीक कमजोर है जब तक उससे हक वसूल करके हकदार के कदमों और दलील तक उमर फारूक ना पहुंचा रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपका ये देखें, ये पहला खुतबा। और सबसे पहले देखें बात ये है कि अदल अपनी जात से शुरू होता है ना। सबसे पहले अपनी जात को सामने पेश किया। आज तो देखें, मेरी बात सुने, आज तो जो भी साहब इक़्तिदार होते हैं जो मर्जी करें जी, इन्हें इस्तिस्ना हासिल है, इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो ही नहीं सकता, ये फलां है, ये फलां है, ये इस ओहदे पे हैं। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले अपने आप को पेश फरमा ले। सबसे पहले अपने आप को पेश कर रहे हैं कि उमर हाजिर है। उमर अगर गलती करे तो काजी के पास ना जाना, किसी अदालत में ना जाना, कहना है उमर आपने ये गलती की है। और सबसे पहली पेशी जिसकी मिसाल हर जगह पेश की जाती है, जो यमन से और फिर माले गनीमत से वो चादरें आई, आपने तकसीम फरमाई, आपने वो वाकया सुना हुआ है, बड़ा ज़बान ज़द आम खास है। हर एक को एक एक चादर मिली। दूसरे फिर चंद दिन बाद जुमा था, नमाज जुमा अदा करने के लिए आए तो उन्हीं चादरों से आपने कुर्ता भी पहना हुआ और तहमद भी पहना हुआ। बस आप जो ही आप खिताब के लिए खड़े हुए, सामने साहबी खड़े हो गए, कहने ऐ खलीफतुल उमर, आज आपका पहला जुमा है और मेरा इतराज है। सबको चादरें दी, हम तो या कुर्ता बना सके या तहमद बना सके, आपने ये क्या है, सबको एक चादर दी और खुद दो रख ली। आपने कुर्ता भी पहना हुआ है, आपने तहमद भी पहना हुआ है। अल्लाहु अकबर। आप खामोश हो गए। अब्दुल्ला इब्ने उमर साहब बैठे थे, कहने लगे चुप हो जाओ, मेरे वालिद जवाब नहीं देंगे, उनका बेटा साहबजादा अब्दुल्ला इब्ने उमर जवाब देंगे कि मेरे वालिद के पास एक ही चादर थी, मगर क्या था, वो मेरी वालदा धोती थी। अल्लाहु अकबर। तो सूखते सूखते देर हो जाती थी, देर हो जाती। आपने जो है खिलाफत के अमूर निपटाने थे, मैंने दूसरी चादर भी अपनी वालदा को दी कि अम्मी जान मेरे वालिद का कुर्ता सी दीजिए ताकि मेरे वालिद को किसी किस्म की देर ना लगे। वो एक चादर मेरे वालिद की है, दूसरी चादर मेरी है कि एक से कुर्ता बना है, दूसरी से तहमद बना है। जवाब दिया। ये खुद एहतसाबी है। बहरहाल अल्लाह ताला करम फरमाए और रहमतें फरमाए। ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये कौन है? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये अदल फारूकी है कि जब से अलल ऐलान हजूर को की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलल्लाह, अब हम यहाँ से खुफिया मकाम से निकल कर रब की तौहीद का अलल ऐलान जो है वो दावत देंगे। वहां से उमर उमर न रहे बल्कि फारूक आजम बन गए। फारूक बन गए, हक और बातिल में फर्क करने वाला, अच्छाई और बुराई में फर्क करने वाला, जुल्म और ज्यादती में फर्क करने वाला, कमजोर और ताकतवर में फर्क करने वाला। ये उमर है कि जिसका अदल क़यामत तक और क़यामत के बाद भी जो है अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगा। ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाहु अकबर। बात यह है कि अपने आप को पेश करना पड़ता है। ऐसी तो फिर बात तो ये है ना कि जब अपने आप को बंदा पेश करे तो फिर न कपड़े पे दाग लगता है न दामन पे दाग लगता है। हम अपनी जात से शुरू करें। देखें, मैं और आप ऊपर नहीं, हम अपनी जात से शुरू करें। ये देखें ना, हम कहें जी हुक्मरान ये वो, हम क्या कर रहे हैं? एक बीवी का खर्चा पूरा नहीं होता, दूसरी की तलाश में है। मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा। एक बच्चे को गाड़ी लेके दे दी और दूसरा बेचारा फीस के लिए भी तरस रहा।
एक बेटी को जहेज इतना दे दिया और दूसरी बेचारी जो है कपड़ों के लिए तरस रही है। ये हमारे मुआशरे में ऊंच नीच है कि नहीं? बोले ना। अब कुछ है, हम अपनी जात से शुरू करें, हम अपनी जात से शुरू करें कि एक भाई को साथ मिला लिया और वालिद की जायदाद पे कब्जा कर लिया और 3 भाई बेचारे अदालतों में धक्के खा रहे हैं। नहीं है ऐसा हजरत। हम अपनी जात देखें, अदल को हुक्मरानों के लिए थोड़ा है कि हम उनको क्रिटिसाइज करें। हम वी हैव टू जस्टिफाई आवरसेल्फ। मैंने अपनी जात से शुरू करना है कि मैं अपने एक बेटे को यानी बोसा देता हूं, उसका माथा चूमता हूं, तो दूसरा देखता ना रहे, दूसरे को साथ ही बोसा दूं। एक बेटे को जूती लेके देता हूं तो दूसरे को साथ लेके दूं। हाँ, हालात होते हैं बाद का, थोड़ा प्रेफरेबली चलना पड़ता है। तो यही जस्टिफाई है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। और दामने तवक्कुल की ये खूबी है कि इस पर पिबंद लगे हूं, पिबंद लगे होते हैं मगर धब्बे नहीं होते। शेर की समझ आई? नहीं आई? ये शायर ने हजरत उमर फारूक की तरफ इंडिकेशन की है। जरा दोबारा समाप्त कीजिएगा कि दामने तवक्कुल की ये खूबी है कि इस पर पिबंद लगे होते हैं मगर धब्बे नहीं होते। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब बैतुल मक़दस शाम फतह किया ना, बैतुल मक़दस शाम फतह किया, तो लाइट चली गई। सब अंदर वाला चला दे। अब वहां पर खलीफा हैं, वहां हेलो, अब वहां पर खलीफा हैं हजरत अमर बिन अल-आस, बड़े जलीलुल कदर साहबी रसूल हैं। अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर। जब शाम फतह हो गया तो उन्होंने खत लिखा कि या खलीफत रसूल, ये लोग कह रहे हैं कि अगर खलीफा खुद चल के आ जाएं तो बाकी जितने इलाके हैं हम बगैर लड़े उनकी गोद में डाल देंगे। इस शेर के तनाज़, ये शेर लिखा क्यों शायर ने? क्या बात जी, यूपीएस शिफ्ट कर गए? नहीं तो इसको चलाए ना, लाइट वाले ने। तो हजरत अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि अपने खलीफा को बुला लो, हम बाकी इलाके की बगैर जंग किए उनकी गोद में डाल देंगे। आपने खत लिखा और उमर फारूक का इस्तकबाल तो आपने देखा है ना, कि एक घोड़ा लिया और अपने गुलाम को कहा, खादिम को, कि भाई मेरे साथ आना, तो मेरी शर्त ये होगी कि हम इस जानवर को तकलीफ नहीं देंगे कि हम दोनों ही इसके ऊपर सवार हो जाएं। इतना रास्ता है, हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, इतने रास्ते पे तुम सवार होगे, इतनों पे मैं पैदल चलूंगा, इतने पे मैं सवार हूंगा, इतनों पे तुम पैदल चलोगे। डिवीजन हो गई। उन्होंने कहा जी ठीक है, मुझे कबूल है। और जब बैतुल मक़दस शाम में दाखिल होने का वक्त आया, कुर्बान जाए दुनिया ने नजारा देखा कि आका, खलीफा, हुक्मरान, मालिक, बॉस के पैदल चलने, घोड़े की ऊंट की लगाम पकड़ने का वक्त आ गया और गुलाम के सवार होने का वक्त आ गया। अब शाम में दाखिल हो रहे, आगे सफीर, बहुत मुख्तलिफ मुल्कों के सफीर, गवर्नर शाम हजरत अमर बिन अल-आस। आप कहते हैं हजरत ये क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े सफीर आए हुए हैं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ लिहाज रख लें। फरमाया नहीं, मैंने अपने रब को राजी करना है। किसको राजी करना है? और सामने सारे यहूदी हैं, ढेर लगा हुआ, गैर मुस्लिम है। मैंने अपने रब को राजी करना है। मेरा रब नाराज हो जाएगा अगर मैंने अपनी बारी न ली और अपने गुलाम का हक मार लिया। ए अमर बिन आस, अगर क़यामत के दिन तुम मेरी गवाही दे दो, सिफारिश कर दो, तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। अगर तुम रब की बारगाह में उमर की सिफारिश नहीं कर सकते तो मुझे मशवरा न दो। अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। फरमाया जो मेरे मन में है वही मैं करूंगा।
बस आपकी यही अदा देख ले। उन्होंने कहा कि हम यही देखना चाहते थे कि मुसलमानों का खलीफा कैसा है। उस खलीफे पे सारी दुनिया वरिफ्ता हो गई और सारे लोग मुसलमान हो गए कि जिस मुसलमानों के हुक्मरान का हाल ये है कि गुलाम जो है सवारी पर सवार है और हुक्मरान आका ने उस सवारी की लगाम और नुकेल थामी हुई है। यहां पर ये शायर कहता है कि दामने तवक्कुल की ये खूबी है कि इस पर पिबंद लगे होते हैं मगर धब्बे नहीं होते। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो लिबास पहना हुआ था उस पर 12 पिबंद लगे हुए थे, पिबंद लगे हुए थे, मगर वो लिबास बेदाग था, वो लिबास बेइल्जाम था, वो बेदाग था। अल्लाहु अकबर। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओह सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज तो फिर अदल का नाम लेना भी गुनाह है ना, अदल तो खरीदा जाता है ना, अदल तो खरीदा जाता है। अदल के खरीदार भी मौजूद हैं, फरोख्त कनिंदा भी मौजूद हैं, सारे मामलात हैं। और गरीब अगर जो है वो बेचारा चला जाता है तो वो मर जाता है और उसकी आल औलाद बल्कि उसके पोते नवासों को जाके उसका फैसला सुनना पड़ता है। यहाँ ऐसे ऐसे भी बहरहाल अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। हजरत ज़ैद बिन साबित कौन है भला? हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? बोलिए। मैंने पिछले जुमा भी शायद सुनाया था। कारी कुरान नहीं 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 नहीं, वो ज़ैद बिन हरसत है। ज़ैद बिन साबित कारी कुरान, हजूर की बारगाह में जो कुरान की तिलावत करते, जिनसे हजूर कुरान सुनते थे, उनको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है काजी बना दिया, जज काजी बना दिया। और काजी बनाने के बाद मजूल भी कर दिया। और मजूल क्यों किया? मजूल क्यों किया हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को? किसी मामले पर हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ काजी मदीना जनाब हजरत ज़ैद बिन साबित के पास हजरत उमर फारूक के खिलाफ पिटीशन लेके गए, मुदई बन के गए, पिटिशनर बन के गए कि भाई खलीफा रसूल ने ये मेरे साथ किया है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अदालत में तशरीफ ले आए तो ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए कि खलीफा आ गए। कौन आ गए? खलीफा आ गए, खलीफा आ गए, वक्त के हाकिम आ गए, हमारे आका मालिक आ गए, इस्लामी सल्तनत के सलार आ गए। अल्लाहु अकबर। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, हजरत उमर फारूक खामोश रहे। उसके बाद आए हजरत उबई बिन काब, हजरत ज़ैद खड़े नहीं हुए। आपने फरमाया, ए ज़ैद तुमने मेरे बारे में फैसला क्या करना है? मैं तुम्हें मजूल करने का हुक्म देता हूं, तुम्हें मजूल करने का, बर्खास्त करने का, जज के ओहदे से हटाने का हुक्म देता हूं। आपने अर्ज की हजरत क्यों? फरमाया मैं तुम्हारी अदालत में हाकिम बन के नहीं आया था, मुद्दा अलैह बन के आया था, मुल्जिम बन के आया था। तुम मेरे लिए खड़े हुए मुझे हाकिम समझ के, और उसके लिए खड़े नहीं हुए जो मेरे खिलाफ मुदई बन के आए थे। तो जब तुमने मेरा एहतराम किया तो तुम मेरे हक में फैसला क्या करोगे? सर इसी बात पे हजरत उमर फारूक ने ज़ैद बिन साबित को मजूल कर दिया। तो क्या करें आज की बात, तो फिर जबान की भी गिरफ्त होती है, बंदों की भी गिरफ्त कर ली जाती है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। ये उमर अदले फारूकी ऐसे मशहूर नहीं है, ऐसे मशहूर नहीं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अदल। मदीने में कहत पड़ गया, मदीने में बोलिए ना, कहत पड़ गया। तो जब कहत पड़ा तो लोग छोटी छोटी अजनास, छोटी छोटी चीज़ों को तरस गए। जब घर तशरीफ ले आए तो आपका साहबजादा, आपका बेटा तरबूजा खा रहा है, तो आपने एक तमाचा मारा मुंह पे, कहा मेरे मदीने का एक एक बच्चा एक एक निवाले को तरस रहा है, तुम तरबूज खा रहे हो। अर्ज की अब्बा जान मेरा एक यमनी दोस्त है, उसने तोहफे के तौर पर दिया है।
बेटे अगर तुम्हारे दोस्त ने तोहफे के तौर पर दिया था तो तू उमर का बेटा है, जाके गरीबों में तकसीम कर देता, तू खुद खा रहा है। जा मदीने के गरीबों के बच्चे भूखे हैं, जाके बच्चों में तकसीम करके आ। और आज क्या मिसाल दे। ये उमर है रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर आपके साहबजादा, आपके बेटे हजरत अबू शामा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपको यहूदियों ने धोखे के साथ नबीज की जगह, नबीज होती है अंगूरों से, जो है ना वो अंगूर निचोड़ कर नबीज तैयार की जाती है, वो भी एक तरह का जूस होता है, लेकिन उसमें हल्का फुल्का है, थोड़ा सा नशा होता है, हल्का फुल्का होता है, शराब की तरह खम्र की तरह नहीं होती। लेकिन यहूदियों ने साजिश की और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे को नबीज कहकर शराब पिला दी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ साजिश की कि देखते हैं अपने बेटों के खिलाफ कैसे ये अदल करता है। इसका अदल बड़ा मशहूर है, अल्लाहु अकबर। आज भी फिर है सारा कुछ। नबीज की जगह शराब पिला दी, और जब शराब पिला दी तो अबू शामा बेहोश हो गए, नशे में चले गए, उठा के घर लाए यहूदी और कहने लगे उमर तेरे बेटे ने शराब पिया, हम गवाही देते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चल के गए तो बेटा मखमूर था, और जब होश में आया तो कहा बेटे ये क्या किया है। अर्ज की कि अब्बा जान इन्होंने मुझे साजिश करके मुझे शराब पिलाई है, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे नबीज कह के मुझे शराब पिलाई है, मेरा कोई कसूर नहीं। कहा बेटे जो भी है तेरे से जानबूझ पे गलती हुई है या अनजाने में हुई है, उमर का कोड़ा तेरे पे भी बरसेगा। आपकी सौजा आ गई, अबू शामा की वालदा आ गई कि या खलीफत रसूल मेरी सिफारिश मान लीजिए, मेरे बेटे पे कोड़े ना बरसाएं। 80 कोड़े आपने मारने हैं, एक एक कोड़े के बदले पैदल चल के मैं रब के घर का तवाफ करूंगी, हज करूंगी, और हर हज के मौके पर मैं सदका खराज करूंगी, मेरे बेटे को सजा न दें। उमर फारूक ने कहा अगर मोहम्मद अरबी ये मिसाल दे कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं अपनी फातिमा बिन मोहम्मद के भी हाथ कत्ल देता। उमर कौन होता है अपने बेटे को बचाने वाला। आनगियां कबरां ते लगनगियां खबरां, मेरे से भी पूछा जाएगा कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हम खुश ना हूं कि हमारे पास गाड़ियां हैं, घर हैं, ओहदे हैं, ये हैं, वो हैं, इतनी औलादें हैं, इतने बैंक बैलेंस हैं। वी हैव टू रिस्पॉन्स आवरसेल्फ बिफोर जजमेंट ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, वहां एक एक जर्रे का जवाब रब की बारगाह में देना होगा। यहां फिर मर्जियां करें जो मर्जी करें। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने हाथों से अबू शामा को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कोड़े मारे। जब 60 कोड़े मर लगा चुके तो बेहोश होकर गिर पड़े, अंग अंग जख्मी हो गया और कफा से अंसरी से रूह परवाज कर गई, आप पर मौत हो गई। बेटे पर अबू शामा को मौत आ गई, मगर आखिरी आंखें एक दफा खोली हजरत अबू शामा ने, और खोली तो उमर फारूक ने कहा बेटे अभी 60 कोड़े हुए हैं, 20 रहते हैं, लेकिन तेरी मौत का वक्त करीब है, जाके हुजूर को कहना उमर ने अदल फरमाया है। हजरत उमर ने अदल किया है, और जब मौत हो गई तो कहा कि मेरे बेटे को दफना दो और 20 कोड़े कब्र पे मार देना, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह उमर का गिरबान न पकड़े। और हजरत उमर फारूक बेटे को दफना रहे थे, एक सहाबी भाग के आए, उमर फारूक को देखते हैं, आपकी दाढ़ी जो है वो आंसुओं से तर है, और कहते हैं या उमर आपका बेटा कल शाम का उसका विसाल हुआ है, मगर रात को हजूर मिले हैं, और मैं क्या देखता हूं कि आपके बेटे हजूर की बारगाह में खड़े हैं, 2 सब्ज चादरों पर मबनी जुब्बे कुबे पहने हुए हैं, और मुझे पैगाम दे रहे हैं हुजूर जाके उमर को कहना कि अल्लाह भी तुमसे खुश है, रसूल भी तुमसे खुश है। कौन लाएगा ऐसा अदल, कौन लाएगा ऐसा अदल। आज तो फिर आज है। अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए, हमारे हाल पर राम फरमाए, हमारे मुआशरे पर राम फरमाए, हमारे घरों पर फरमाए, हमारी जातों पर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।